5,000 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई हेमंत सरकार में। बालू की, पत्थर की, कोयले की लूट बेइंतहा जारी थी। और हम तो सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब सरकार बर्खास्त करे अपने महाधिवक्ता को। इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। जितनी जल्दी ये सरकार जाए, झारखंड की जनता का उतना ही भला होने वाला है। मैं तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करता हूं कि कृपया आप स्वतः संज्ञान लें, आप हस्तक्षेप करें और अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाएं झारखंड में, नहीं तो झारखंड बचने वाला नहीं। शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और विधानसभा परिसर में भाजपा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग ये कर रहे हैं कि झारखंड में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है उस पर रोक लगे। आप कैसे क्या देख पा रहे हैं और ये जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास फाइंडिंग है? देखिए, पहले से ही यह प्रदेश पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा था। हत्याओं का दौर चल रहा था। 5,000 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई हेमंत सरकार में। बालू की, पत्थर की, कोयले की लूट बेइंतहा जारी थी। वैसे में आज की जो ताज़ा खबर है, विभिन्न अखबारों की, मीडिया चैनलों की जो सुर्खियां बनी हैं कि राज्य का जो विधि विशेषज्ञ है, राज्य का जो महाधिवक्ता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उसको, और किस तरह से महाधिवक्ता आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है, किस तरह से जो सीएम के प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनके साथ मिलकर और आपराधिक षड्यंत्र को अंजाम देने में लगे हैं। क्या उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुप रहे? क्या हमें चुप रहना चाहिए? राज्य की जो 3.5 करोड़ जनता है उनकी नुमाइंदगी करते हैं हम। अगर हम चुप रहेंगे तो इस प्रदेश की जनता हमें कभी माफ़ करने वाली नहीं है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं और हम तो सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब सरकार बर्खास्त करे अपने महाधिवक्ता को। और मैं जानता हूं कि जो सरकार आज तक, जो पूजा सिंघल जिसके घर से, जिसके सीए के पास से लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि पकड़ाई और आज 6 महीने से ज़्यादा हो गए, उन्होंने कोई एफआईआर करने का नैतिक जिम्मेवारी नहीं समझा। उनके 2 AK-47 जिस प्रेम प्रकाश के घर में पकड़ाया उस पर भी एफआईआर नहीं हुआ, तो मैं कैसे मान लूं कि ये महाधिवक्ता के खिलाफ वो एफआईआर करेंगे और महाधिवक्ता के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि अविलंब इस मामले की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। जितनी जल्दी ये सरकार जाए, झारखंड की जनता का उतना ही भला होने वाला है। मैं तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करता हूं कि कृपया आप स्वतः संज्ञान लें, आप हस्तक्षेप करें और अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाएं झारखंड में, नहीं तो झारखंड बचने वाला नहीं। आप ईडी के चार्जशीट से जो खबरें निकल करके आ रही है उस पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन भाकपा माले के विधायक हैं विनोद सिंह और तमाम जो विपक्ष के लोग हैं देश भर में, वो जो आरोप लगाते रहे हैं कि ईडी काम कर रही है, टारगेटेड काम कर रही है। कल विनोद सिंह ने कहा कि एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया है चार्जशीट से कि ईडी फ़ोन टैपिंग कर रही है। तो इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं सेंट्रल एजेंसियों। देखिए, मेरा कहना है कि जो आज खबर हमने विभिन्न अखबारों में पढ़ी है सुबह सुबह, क्या ये सत्य नहीं है? जो रिकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है, ईडी का अपना तंत्र है। अब वो चीज़ों को ठीक करने के लिए, मुजरिम तक पहुंचने के लिए उनके अपने क्रियाकलाप है, अपने तरीके हैं। लेकिन क्या इस बात से विनोद सिंह जो माले के विधायक हैं या जो विपक्षी पार्टी के विधायक सांसद हैं, क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं क्या कि पंकज मिश्रा और महाधिवक्ता राजीव रंजन के बीच कुछ बात हुई ही नहीं, जब उनके पास पूरे साक्ष्य हैं? क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि ईडी की खुफियागिरी नहीं हुई? बातचीत का क्लिप तो अभिषेक प्रसाद पिंटू जो मुख्यमंत्री के प्रेस एडवाइजर हैं उनके बीच का है, महाधिवक्ता और अभिषेक प्रसाद पिंटू का, जो आपने अखबारों के जरिए आज पढ़ा भी। जी नहीं, क्लियर है, साफ है कि अभिषेक पिंटू और उनका सिर्फ नहीं है, पंकज मिश्रा ने किस प्रकार से निर्देशित किया, राजीव रंजन आपस में ये लोग बात किए और पंकज मिश्रा ने कहा कि ऐसा उसको फ़ोन करो, उसको बोलो। तो ये बहुत ही आपराधिक मामला है। कोई विधि विशेषज्ञ, कोई अगर विधि का जानकार नहीं है, कानून का जानकार नहीं है, वो गलती करता है तो 2 मिनट के लिए क्षम्य हो सकता है। लेकिन कोई महाधिवक्ता अगर जानबूझकर गलती करे तो ये महाधिवक्ता महाअपराध
करने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये महाअपराध की श्रेणी में आता है। थोड़ी देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, तो क्या ये मान करके चलें कि आज सदन में जो है ये जो खबरें जो आई है वही गूंजेगी सदन के भीतर? देखिए, मैं तो इस विषय को उठाने वाला हूँ और हम तो पहले ही कह दिया आपको कि हम तो राज्य की नुमाइंदगी करते हैं और राज्य की जो 3.5 करोड़ जनता है, अगर हम चुप रहेंगे तो हमको माफ़ करने वाले नहीं हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर जवाब दे दे। अगर सरकार ने इस पर जवाब दे दिया तो सदन चलेगा, और अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया तो भगवान मालिक। आपके सारे जो साथी विधायक हैं वो हाथों में जो तख्तियां लेकर के बैठे हुए थे, वो अपराध के मामलों को लेकर के थे, विरोध कर रहे थे उन चीज़ों का। ईडी जिस तरीके से चार्जशीट में बोल रही है कि उस पर निगरानी रखा जा रहा था, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये आपराधिक मामला है कि नहीं? अगर किसी पे उसका पीछा कराया जा रहा है तो बीजेपी इसको लेकर के भी सवाल करे। मैंने तो कहा कि यदि जो ईडी है, अगर उसके पीछे अगर षड्यंत्र पूर्वक राज्य सरकार लोगों को लगा रही है, खुफियागिरी करा रही है, तो ये तो ऐसे ही क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत आता है। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शुक्रिया बातचीत के लिए। बिरंची नारायण जी को आप सुन रहे थे, जो ये बोल रहे हैं कि ईडी ने जिस तरीके से चार्जशीट में बातें कही है वो काफ़ी गंभीर है, आपराधिक है। राज्य सरकार अगर अधिकारियों के पीछे लोगों को लगाती है, उनका पीछा कराती है, तो इन सारे मसलों का जांच सीबीआई से हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www